हेलो स्टूडेंट। आज हम शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई कहानी दादी माँ का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। आगे देखिए। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। यहाँ दादी माँ का चित्र दिया गया है और उनके बारे में बताया गया है। पीछे के लेक्चर में मैं और भी बातें उनके बारे में बताई हूँ। दिन भर गायब रहती, सारा काम जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन, बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। यानी दादी माँ की बातें बताई। दादी माँ कितनी बिजी रहती थी, बहुत ही व्यस्त रहती थी अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने में। और घर पर किशन भैया की शादी थी और शादी का सारा जिम्मेदारी उन्हीं को उठानी थी। जानने के वो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं। यानी सबको ये पता था कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, सिर्फ बस कहती हैं कि सारा काम मुझी को करना है। पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबली रामी की चाची खड़ी हैं। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दें। यानी एक औरत जिसको रामी की चाची के नाम से जानते हैं, वो आई थी रुपए लेने के लिए। आज दे दें, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। यानी उससे पैसे मांग रही हैं जो कि वो लेकर गई थी। अब वो नहीं पैसे देने के लिए कह रही है और फिर दूसरे पैसे मांगने आई है, तो इसलिए दादी माँ उसे इस प्रकार बिगड़ रही हैं। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आज न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। यानी वो कह रही हैं कि हमारी बेटी की शादी है, आज अगर आप दया नहीं करेंगी तो मेरी बेटी का निस्तार कैसे होगा। दादी माँ कह रही, हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी अभी। यानी मैंने दादी माँ से कहा कि दादी माँ जाने दीजिए। उस समय दादी माँ कह रही हैं, चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों फलों और दूधों नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। यानी इस प्रसंग को लेखक कह रहे हैं कि मैं भूल चुका था। अचानक एक दिन रास्ते में उन्हें वही औरत मिली जो उस दिन रो रही थी, यानी रामी की चाची। तो वह दादी माँ को आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने बिहवल होकर यानी आनंदित होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। यानी अपनी बेटी की शादी करके मैं उरीन हो गई, यानी ऋण से उरीन हो गई। और कह रही है कि भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धनो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10 पास के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। यानी दादी माँ की वो प्रशंसा कर रही थी। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ क्या। यानी कह रही हैं कि बड़े लोगों का तो स्वभाव ऐसा है, अगर रुपया देकर थोड़ा डांटे ना तो इससे फायदा ही क्या है। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। यानी विवाह का दिन करीब आ गया और उस विवाह के दिनों की लेखक चर्चा कर रहे हैं। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं।
यानी विवाह में ऐसे औरतें नाटक करती हैं। मैं विवाह होने मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका, यानी लेखक बारात में नहीं गए। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। यानी बारात जब निकल चुकी थी तब राघव घर पहुंचे थे, इसलिए वह भी बारात नहीं जा सके। औरतों ने उस पर आपत्ति की, यानी औरतों ने बोली कि यह यहाँ न रहे। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्म का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ चुपके से सुला दी। यानी दादी माँ उन्हें भी एक चारपाई पर चादर उड़ाकर पास ही में सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो। यानी कह रहे हैं कि मुझे उनका प्रसंग, औरतों का प्रसंग देखकर बड़ी हंसी आ रही थी, लेकिन मैं हंस नहीं रहा था कि अभी मैं हंस दूंगा तो मेरा सब राज खुल जाएगा और निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडा फोड़ हो गया। उनकी भाभी का कोई प्रसंग आया जिस पर वह हंस पड़े। बेदू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। यानी उन्होंने व्यंग किया कि ये तो छोटा बच्चा है, इसे दूध पिला दीजिए। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हैं? सुबह रास्ते में बेदू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, उभय दान मिल जाता। यानी कह रहे हैं कि जब हम कोई भी छोटा या बड़ा अपराध करते थे तो हमें दादी माँ के पास जाने पर अभय दान मिल जाता था, यानी उससे, उस अपराध से हमें छुटकारा मिल जाता था। ठीक है, अब शेष हम आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।